Hello everyone, take out your civics book, open page number 43, chapter 5 पंचायती राज। आज हम civics में न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5 पंचायती राज। आप पेज नंबर 43 ओपन करो civics बुक में, चैप्टर 5 पंचायती राज। आपने पिछले चैप्टर्स में पंचायत के बारे में पढ़ा होगा। पंचायती राज का मतलब होता है जो गांव के लोग होते हैं ना, वो मिलकर एक मीटिंग करते हैं। कोई भी उनको गांव के लिए कोई डेवलपमेंट करना हो, गांव कोई भी विलेज के लिए उन्हें कोई डिसीजन लेना हो, तो वो पंचायत बिठाते हैं। मतलब लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर लोगों से डिस्कस करके उस चीज़ में वो अपना डिसीजन सुनाते हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि पंचायती राज होता क्या है, पंचायती राज में कौन कौन लोग होते हैं, कौन डिसाइड करता है, डिसीजन किसका होता है और वो पंचायती राज होता किस लिए है। इट इज़ स्पेशल डे टुडे। आज बहुत स्पेशल डे है। एवरीवन्स रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। डू यू नो वाई? ग्राम सभा का मतलब होता है कि जो गांव में मीटिंग होती है, जो एडल्ट्स लोग मिलके करते हैं। एडल्ट लोग मतलब जो 18 लोग से ऊपर हो, जिन लोगों ने वोट देकर, जिन्हें वोट देने का अधिकार हो, वोटिंग का अधिकार हो, वो वोट देकर जिनने अपने गांव के सरपंच को चुना है। गांव के सरपंच मतलब गांव का प्रेसिडेंट, विलेज का प्रेसिडेंट, उन्हें चुना है। वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसे ग्राम सभा बोलते हैं। डू यू नो वाई? क्या आपको पता है ग्राम सभा क्यों हो रही है? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की पहली मीटिंग हो रही है उनके इलेक्शन के बाद। इलेक्शन का मतलब कि उन्हें वोट देकर जिन्हें सरपंच बनाया है, उसके बाद ये पहली मीटिंग है उस सरपंच के साथ। द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव्ड इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। जो ग्राम सभा होता है वो जो उनकी मीटिंग होती है वो एडल्ट्स के लिए होती है, जो उस गांव में लोग रह रहे हैं। वो लोग जो एडल्ट्स हैं उनको मिलकर ग्राम सभा पंचायत की जाती है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। ये एक, अगर बहुत बड़ा गांव है तो एक विलेज में एक ही पंचायत होती है, लेकिन अगर छोटे छोटे गांव हैं तो 2-3 विलेज को मिला के, 2-3 गाँव को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है। In some states, as an example above, a village meeting is held for each village. जो विलेज मीटिंग होती है, जो गांव की जो मीटिंग होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है, अपना फैसला सुनाया जाता है, वो सब गांव में होती है। Anyone who is 18 years old or more who has right to vote is a member of the ग्राम सभा। ग्राम सभा का मेंबर वही होता है जो 18 साल से ऊपर हो या 18 साल का हो, जिन्हें अधिकार है वोट देने का। अपने पंचायत में जो डिसीजन सुनाते हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनको चुनने का जिन्हें अधिकार है, वही इस ग्राम सभा का हिस्सा बनता है। The people of Hardas village was keen to find out what their new पंचायत leader had planned for the village। सब भाग के गए ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा कहाँ पे हो रही थी? हरदास विलेज में। हरदास एक गांव का नाम है, वहाँ पे ग्राम सभा हो रही थी। और वहाँ के लोग, न्यू पंचायत जो लीडर हैं, वो क्या गांव के लिए क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है, इसके बारे में लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और इसी को जानने के लिए लोग ग्राम सभा में जाते हैं। अब देखते हैं ग्राम सभा होता क्या है। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच। ग्राम सभा की मीटिंग किससे शुरू की जाती है? पंचायत प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट मतलब जो उस गांव में अपने फैसले सुनाता है, डिस्कशन करके लोगों के साथ अपने डिसीजन सुनाता है। जो लोग उसे चुनकर प्रेसिडेंट बनाते हैं, वो प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट को गाँव में सरपंच बोला जाता है। And a member of the panchayat, the panch, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway। सरपंच के साथ उनकी पंच भी होती है। पंच मतलब जो आपको पिक्चर में देखिए 5 लोग बैठे हैं, ये पंच होती है जो सरपंच के आगे पीछे होती है, जो सरपंच के बिहाफ में भी मीटिंग्स को हेल्ड करती है। मतलब मीटिंग्स को भी सरपंच के अलावा भी वो मीटिंग्स कर सकती हैं। उनको एज ए सेक्रेटरी या फिर बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो दूसरे वर्क के लिए हायर किए जाते हैं, ऐसे ही ग्राम सभा में पंच होती है। ये पंच बैठी है, ये गांव के लोग बैठे हैं जो
ग्राम सभा को अटेंड करने आए हैं। और ग्राम सभा क्यों हो रही है? अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। ये मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो विलेज में जो हाईवे है उसको वहाँ पे उनको रोड बनानी है और वो उस रोड को हाईवे से जोड़ना है ताकि जाने आने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। हाईवे का मतलब होता है कि बहुत सारे जो गांव हैं, बहुत सारे जो शहर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। उस हाईवे की वजह से बहुत सारे रास्ते वहाँ से निकलते हैं, इसलिए उन्हें अपने गांव से हाईवे का जो रास्ता है उन्हें वहाँ पे रोड बनानी है ताकि उन्हें आने जाने में आसानी हो। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर स्टोरेजेस। इसके बाद टॉपिक किस में गया? इसके बाद कौन सी चीज़ में डिस्कशन हुआ? इसके बाद पानी को लेके डिस्कशन हुआ, पानी के स्टोरेज को लेके कि पानी इकट्ठा करके कहाँ पे रखें और पानी कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होने लगा। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 44। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, स्मॉलर एरियाज। जो छोटे छोटे गांव होते हैं उन्हें छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी पंचायत बनाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2-3 गांव मिलके जो पंचायत होती है वो फिर मिलके पंचायती राज करते हैं, मतलब ग्राम सभा की मीटिंग करते हैं। Each ward elects a representative who is known as a ward member पंच। वार्ड मेंबर्स का मतलब होता है पंच। जो मैंने आपको बताया था, जो पंचायत होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उनके साथ और भी जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, उन्हें पंच बोला जाता है। जो छोटे छोटे गांव होते हैं उसमें पंच बनाई जाती है और फिर वो पंच मिलके एक ग्राम सभा की मीटिंग करते हैं। और जो बड़ा गांव होता है वो किसी के साथ मिल के मीटिंग नहीं करते, वो अपने ही गांव में अपने ही लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज पंचायत प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया था गांव के लोग ही वोट देकर अपना सरपंच चुनते हैं, मतलब गांव का जो प्रेसिडेंट होगा, जो गांव के सारे डिसीजन लेगा, उसको वो लोग अपना वोट देकर उसको चुनते हैं और प्रेसिडेंट को सरपंच बोला जाता है। The ward पंच and the सरपंच form the ग्राम पंचायत। The ग्राम पंचायत is elected for the 5 years। जो ये वोटिंग प्रोसेस होती है, जो इलेक्शन होता है वो 5 साल में एक बार होता है। एक बार कोई सरपंच बन जाता है तो वो 5 साल के लिए सरपंच वहाँ का 5 साल के लिए प्रेसिडेंट कहलाता है। The ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। जो सरपंच होते हैं उनके सेक्रेटरी होता है उनका, जो उनके बिहाफ में और भी काम करते हैं, तो वो भी ग्राम सभा में आते हैं। द पर्सन इज नॉट इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। वो पर्सन लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, जो सेक्रेटरी होता है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, वो गवर्नमेंट के द्वारा उसे अपॉइंट किया जाता है, उसे इस एक तरह से नौकरी दी जाती है जो सरपंच का सेक्रेटरी बनता है। The secretary is responsible for calling the meeting of the ग्राम सभा and ग्राम पंचायत and keeping a records of the processing। जो सेक्रेटरी होता है वो ग्राम सभा की मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, लोगों को इनविटेशन देता है ग्राम सभा का, लोगों को बताता है कि ग्राम सभा की मीटिंग है, और जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो सारे हिसाब किताब होते हैं, वो सारा वो सेक्रेटरी करता है। किसके लिए? सरपंच के लिए, क्योंकि वो सरपंच का सेक्रेटरी है जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एक तरह से उसे नौकरी दी जाती है। अ विलेजर कॉल तीजा बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग। एक विलेजर है, विलेजर मतलब जो गांव में रहने वाला एक आदमी है, तीजा, जिसका नाम क्या है? तीजा। उसने एक मीटिंग रखी। द विलेजर कॉल तीजा बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग। एक विलेजर है जो गांव में रहता है, उसका नाम तीजा है, उसने ये मीटिंग की शुरुआत की। ग्राम सभा की मीटिंग हो रही थी, उसने बोला उस मीटिंग में, द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकेम वेरी एक्यूट। उसने बोला जो पानी की दिक्कत है हरदास में वो बहुत बड़ी है। क्यों पानी की दिक्कत हो रही है? क्योंकि ऑफकोर्स अगर पानी की दिक्कत हो रही है मतलब पानी की कमी हो रही है। The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled। जो हैंड पंप था उस गाँव में,
वो हैंडपम्प बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है, उस हैंडपम्प से पानी नहीं निकलता है। डेल का मतलब होता है सूखा पड़ना। तो तीजा क्या बोल रहा है कि इस गांव में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स। वहाँ पे पानी की इतनी दिक्कत थी, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। जो वाटर पंप था, जो हैंड पंप था उस गांव में, वो सूखा पड़ गया था, उसमें से कोई पानी नहीं निकलना था और लोगों को जो उनके नल थे वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। वुमेन हैड टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। जो वहाँ गाँव की जो महिला थी, जो गांव की वुमेन्स थी, उन्हें सुरू रिवर तक जाना पड़ता था। सुरू रिवर गांव से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे उनको जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग अ ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। गाँव के एक मेंबर ने बोला, एक आदमी ने बोला कि हम सुरू रिवर से पाइपिंग का अरेंजमेंट करके पाइप लगा के उससे हम उस पाइप के ज़रिए सुरू रिवर से हम पानी गांव की तरफ लेके आएंगे। मतलब कि सुरू रिवर से वो गांव तक पाइप्स लगाएंगे और उस पाइप के ज़रिए सुरू रिवर से गांव में पानी आएगा, जिससे गांव में कमी नहीं होगी और इससे गांव की जो पानी की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। बट द अदर थिंग्स दैट दिस विल बी वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन दूसरे मेंबर्स ने दूसरे लोगों ने ये बोला कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब पानी लाने के लिए उन्हें पाइप का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पाइप का खर्चा होगा, फिर लेबर का खर्चा होगा कि वो उसको सेटल करेंगे, फिर नल लगवाएंगे। तो इस सब में ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा महंगी लग रही थी। इट इज़ बेटर दे फील टू डीपेंड द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल फॉर दिस सीजन। उनने ये सोचा कि इससे बेहतर ये है कि वो हैंडपम्प को क्लीन करा के और हैंडपम्प को और खुदवा के गहरा करके उसमें, ताकि उससे पानी भी आ जाए और उसको क्लीन करा दे तो पानी बहुत अच्छी तरह से बाहर आएगा। तीजा सेज दिस इज़ नॉट इनफ। लेकिन तीजा ने कहा ये काफ़ी नहीं है, ये तो इस सीज़न के लिए आप कर दोगे लेकिन आगे के लिए तो दिक्कत है ही, तो इतना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। We need to do something more permanent as groundwater level seems to be going down every year. तीजा ने ये बोला कि हमें ज़रूरत है कि हम कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढें, मतलब कि हमेशा के लिए जो हम लोग को बिल्कुल फ़ायदा दे, जो हमेशा के लिए हम लोग को पानी दे, वैसा कोई हम लोग रास्ता निकालें। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है, जो ज़मीन के अंदर है, वो धीरे धीरे सूखा पड़ता जा रहा है और उसका जो पानी का लेवल है वो कम होता जा रहा है। We are using more water than is seeping into a ground. हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं जितना हमें मिल भी नहीं रहा है। Another member Anwar tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging in the village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. एक अनवर है, वहाँ पे ग्राम सभा का एक मेंबर था, उसने बोला कि मैं अपने भाई के गांव में गया था, भाई के गांव में महाराष्ट्र गया था, वहाँ पे भी पानी की बहुत दिक्कत थी। तो वहाँ पे उसने देखा कि कैसे लोगों ने पानी की दिक्कत को ठीक किया। इट वॉज कॉल्ड द वाटर शेड डेवलपमेंट। वहाँ पे वाटर शेड डेवलपमेंट हो रहा था एंड ही हैज़ हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और उसने ये भी सुना वहाँ पे और देखा कि गाँव में पानी की जो दिक्कत हो रही थी उसके लिए वाटर शेड डेवलपमेंट हो रहा है। वाटर शेड डेवलपमेंट हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें पानी की दिक्कत सॉल्व हुई है, जिसमें पानी उस गांव में सप्लाई होना शुरू हो गया, उस गांव में पानी आने लगा, वाटर शेड डेवलपमेंट हो रहा था। और वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए उस गांव में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो उनको पैसा दे रही थी। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। उसके भाई के गाँव में वहाँ पे लोग बहुत सारे प्लांट्स उगा रहे थे। प्लांटेड ट्रीज़ का मतलब होता है प्लांट्स को उगाना, मतलब कि आप न्यू प्लांट्स को बो के प्लांट्स को उगा रहे हो। प्लांट्स को उगाओगे तो उसमें जो पानी होता है प्लांट्स में वो ज़मीन के अंदर जाता है, तो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर पानी इकट्ठा होता है। और जो डैम्स है उसको क्लीन कराया जा रहा था ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो सके, ताकि बारिश पड़े तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो।
Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about it in the detail. सबको ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और ग्राम जो पंचायत थी, जो वहाँ के सरपंच और जो पंच में जो बैठे थे, उन लोगों ने वो लोग जानना चाहते थे इसके बारे में और ज़्यादा, क्योंकि उनको ये आइडिया पसंद आया और वो ये सोच रहे थे कि वो अपने गाँव में भी ऐसी चीज़ें करें। जब डैम्स और टैंक्स को क्लीन रखेंगे तो जब भी बारिश होगी तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी इकट्ठा हो पाएगा और प्लांटेड ट्रीज करेंगे तो जो प्लांट्स में वाटर होता है वो वाटर धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो हैंड पम्प्स हैं उसमें पानी बहुत ईजिली आ पाएगा। तो ये आइडिया उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ओके, थैंक यू।